जय माता दी। तो मैं कुछ बताने जाऊँ उसके पहले आप ये देखो। तो ये गणगौर पर्व है जो माता पार्वती और शंकर भगवान जी के जो रूप है उनकी पूजा की जाती है। इन्हें गणगौर कहते हैं। गण यानी शिव भगवान जी और गौर यानी माता गौरा मैया। तो ऐसे ही गणगौर का अर्थ होता है। तो मध्य प्रदेश और राजस्थान में गणगौर का बहुत अधिक महत्व है और यहाँ पे धूमधाम से हर वर्ष चैत्र मास में गणगौर माता लेकर आते हैं। पारंपरिक मान्यता के अनुसार निमाड़ में गणगौर को रनुबाई बेटी और धनिया राजा दामाद के रूप में पूजे जाते हैं। यह चैत्र 11 से शुरू होकर 10 दिनों तक चलता है। इसमें जवारे यानी गेहूं या जौ की बाड़ी बोई जाती है जिसे 9 दिनों तक पानी से सींचा जाता है और अंतिम दिनों में पूजा की जाती है। नंगे पांव बाड़ी जाना। भीषण गर्मी के बावजूद महिलाएं नंगे पांव बाड़ी जाकर माता के रथ को सिर पर रख कर लाती हैं। लोकगीत और नृत्य होते हैं निमाड़ी लोकगीत जैसे और 9 दिन तक लोकगीत होते हैं। इन गीतों में सिर पार्वती के प्रसंग के बारे में गाया जाता है। पाती खेल। इस त्योहार में अनोखी परंपरा पाती खेल होती है जिसमें लड़कियां दूल्हा और दुल्हन का रूप धारण कर पूजा करती हैं। अंत में गणगौर माता का विसर्जन किया जाता है। यह पर्व निमाड़ की सांस्कृतिक और सामाजिक आस्था का प्रतीक है जो ग्रामीण जीवन में उमंग और खुशी लाता है। शिव पार्वती के मिलन तथा विवाहित महिलाओं द्वारा पति की लंबी उम्र व सुख समृद्धि की कामना के लिए मनाया जाता है। होली के बाद चैत्र माह में मनाया जाने वाला यह पर्व निमाड़ी संस्कृति, सौभाग्य, पीहर, ससुराल के रिश्तों और लोक परंपरा का प्रतीक है। निमाड़ में गणगौर बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। इसमें विवाहित महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और अटूट रिश्ते के लिए माता पार्वती के गीत गाती है और पूजा करती है। कुंवारी कन्याओं का व्रत। कुंवारी लड़कियां योग्य और शिव जैसा मनचाहा वर पाने के लिए गणगौर की उपासना करती है। निमाड़ में मान्यता है कि पार्वती जी होली के बाद अपने पीहर आती है, इसलिए महिलाएं अपने सुहाग और सुख समृद्धि के लिए माता की आराधना करती है। यह निमाड़ का सबसे महत्वपूर्ण लोक पर्व है जो चैत्र कृष्ण एकादशी से शुरू होकर 18 दिनों तक चलता है और अंतिम दिनों में धूमधाम से विसर्जन होता है। माता की विदाई की जाती है उन जवारों को नदी में इसमें हमारे भोलेनाथ बाबा यानी शिव जी माता पार्वती को ले जाने आते और इसी तरह गणगौर का पर्व मनाया जाता है। आखिरी दिन माता की गोद धानी और बतासे से भरते हैं और नाच गा के माता को विदाई देते हैं। माता को जब विदाई देते तब माता पलट कर पीछे अपने मायके को देखती है। जैसे एक लड़की की विदाई होती है उसी तरह माता की विदाई होती है और फिर नदी में जाके माता के जो जवारे हैं उसे विसर्जित किए जाते हैं। इसी तरह गणगौर पर्व जो त्योहार है वो संपूर्ण होता है।
तो ये सब जानकारी आपको कैसी लगी तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए जय माता दी, सीताराम।